मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं, जो प्रैक्टिस सेट मैंने शुरू किया था उसी में आगे बात करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ का जो जनरल पेपर है उससे संबंधित प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहां पे आपके मतलब की वीडियो हो सकती हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न ये है कि एक पेन ड्राइव है, तो व्हाट इज़ पेन ड्राइव? पेन ड्राइव है क्या? तो आप देखिए, इसमें चारों ऑप्शन देख सकते हैं। मैं सीधे आंसर पर जाऊंगा। इसमें जो आंसर पे टिक लगा है ये बिल्कुल सही है। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एक जो है ये होता है पेन ड्राइव, जिसको हटा करके आप कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं। इसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और ALT कहलाते हैं। तो ये कहलाते क्या हैं? तो ये कहलाते हैं मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का नाम आपको याद रखना है। करंट से संबंधित अगला प्रश्न है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये किस सागर से होकर गुजरती है? इसका नाम आपको याद रखना है, नॉर्ड स्ट्रीम 1। तो ये गुजरती है बाल्टिक सागर। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, निशान लगा हुआ बाल्टिक सागर आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है बन्नी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? घास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। तो बन्नी जो है वो घास की भूमियाँ पाई जाती हैं गुजरात। गुजरात का नाम आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में जो है अगला है, धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो धारणीय कृषि का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन चारों आप देख सकते हैं। इसमें आंसर यह जो टिक लगे हुए हैं बिल्कुल सही हैं। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये भी करंट से संबंधित मिलाकर के बनाया गया है, और इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया है? तो ये पता लगाने वाले हैं GW केंट मूर का नाम आपको याद रखना है यहाँ से। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो इसमें हाइड्रोजन का नाम आपको याद रखना होगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो चिप्स होते हैं, चिप्स बच्चे खाते हैं, उनका जो पैकेट है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप में से किसी को पता होगा, शायद पता नहीं, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन भरी होती है गैस, ताकि वो खराब ना हो सकें। बहरहाल, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें देख लीजिए सूची 1 में क्या है और उसके आगे सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? ये बिल्कुल सही है, 1980 में पारित हुआ। इसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम के बाद में संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में पारित हुआ। दोनों ये याद रहें। कूट में दिया गया ऑप्शन आपको सही करना है। अगला है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये कब पारित किया गया है? और इसके बाद में जो है वो जल प्रदूषण नियंत्रण, ये पारित किया गया है। तो इस तरह से ये चारों जो हैं वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। चारों के नाम आप अपने पास नोट कर लीजिए, चारों के सन आपको याद रहें। इसके बाद में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वन अनुसंधान अगर पूछा जाता है तो ये स्थापित है देहरादून उत्तराखंड में। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी जो है उसको इन नामों से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो है
बिरसा मुंडा जो है, बिरसा आंदोलन था वो इन्होंने, बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ है तो वो इन्होंने ही शुरू किया है, बिरसा ने। इसके बाद में संताल विद्रोह जो है कान्हू ने इन्हें ही शुरू किया था, इसका नेतृत्व किया है। और इसके बाद ये भी ऑप्शन जो तीसरा दिया गया है अहोम गोमधर कुंवर, इन्होंने ये शुरू किया था, ये भी सही है। इसके बाद में ये गलत दिया गया है, यहाँ पर सुमिलित नहीं है। नायक ताना भगत, नायक जो विद्रोह है वो ताना भगत ने प्रारंभ किया, नेतृत्व किया, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की वर्तना की थी, तो ये की थी किसने? जिन्ना ने, MS जिन्ना जो हैं उन्होंने। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये वाला आप देखिए क्वेश्चन, ये ऊपर के जो हिस्ट्री के संबंधित प्रश्न है ये इतनी वैल्यू नहीं रखते। अब नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसका तरीका और ढंग बदल चुका है। पृथ्वी से संबंधित प्रश्न शायद पूछा जा सके, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित पूछ लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो ये निकटतम दूरी पर कब होती है? तो होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सबसे कम दूरी पर पृथ्वी होती है सूर्य से। बड़ी विडंबना है कि पृथ्वी निकट हो जाती है तो और ठंड बढ़ जाती है सूर्य के। इसके बाद में मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा इसको मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता जो है ये अधिकार जो है अब नहीं है, ये कानूनी अधिकार बन चुका है, ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसी से संबंधित प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसद की वास्तविक जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति आपको नहीं लगाना है। इसके बाद में आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो आंतरिक दलीय जो है उसका में लोकतंत्र का उपयोग होता है, वो होता है दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हों। ये ऑप्शन सही है। आपको जल्दी अगर लग रहा है तो आप एक बार वीडियो रोक कर भी इसको देख सकते हैं। हरियाली योजना संबंधित है, तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। इस तरह से याद रखना, जल से संबंधित है, आप इसे वन समझकर मत लगा देना अगर नहीं पढ़ा है। तो जल प्रबंधन है उससे संबंधित है हरियाली योजना। इसके बाद में फिर योजना है और उनका शुरू होने का वर्ष आगे दिया गया है, प्रारंभ होने का। तो देखिए कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, योजना से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी बीमा योजना जो है वो 2007 में प्रारंभ हुई, यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। इसके बाद में क्या है कि इसके बाद है PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो आत्मनिर्भर ये 2021 में मोदी जी ने प्रारंभ की है योजना। इसके बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य ये भी मोदी जी की शुरू की हुई योजना है, 2018 में शुरू की है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 2015 में प्रारंभ हुई, ये भी मोदी जी की प्रारंभ की हुई योजना है। तो मोदी जी वाली जो योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। बहरहाल जो 2007 की योजना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन सही होने वाला है C। देखिए 3, A का 3 है, B का A है, इस तरह से मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो स्तृत प्रतिचयन जो है उसको वरीयता दी जाती है परिमाणात्मक शोध प्रतिमान में। और इसके बाद में जो है यहाँ पर A और B, देखिए पहले A वाला भी देख लीजिए। परिमाणात्मक शोध जो होते हैं उनके विभिन्न अंगों में ये गिने जाते हैं, साधारण यादृच प्रतिचयन और
स्तरित प्रतिचयन ये भी हो, और वास्तविक प्रतिचयन जो है, व्यवस्थित प्रतिचयन, ये भी इसी में गिना जाता है। इस तरह से ए और बी और ई ये तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? तो स्मृति स्तर, 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और फिर चिंतन स्तर। तीनों स्तर क्रमबद्ध आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से पहले वाला जो स्तर होता है वो स्मृति स्तर होता है, फिर अब बोध स्तर आता है, उसके बाद में विमर्श स्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अभी ही मैंने बिल्कुल बात की है, नंबर 1 पर स्मृति स्तर है, नंबर 2 पे अवबोध स्तर है, या फिर विमर्श या चिंतन स्तर होता है। ये श्रवण स्तर कोई स्तर नहीं होता, ये तो गलत है। तो यहाँ का ऑप्शन सही होगा बी, ऐसे देख लीजिएगा। अगला है आईसीटी से संबंधित प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये चारों ऑप्शन अपने आप देख लीजिए। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहला वाला ही देख लीजिए, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करने के 3 से अधिक ईमेल आईडी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं सॉरी नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये गलत होगा, ये बना सकते हैं, इसीलिए इसी को गलत माना गया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन देख लीजिए, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते। ये तो सही बात है, नहीं हो सकते हैं। ईमेल आईडी में केवल एक एड वर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। और ईमेल आईडी केस संबंधी होता है, ये भी बात सही है। तो इस तरह से जो है पहला वाला ऑप्शन गलत है, बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद में किस ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित 2 भाग पूर्णतः होते हैं? तो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक प्रेषक होता है और दूसरा प्रति। प्रेषक और प्रति जो होता है वो अधिकांश ईमेलों का प्रोग्राम अपने आप में पूर्ण किए जाते हैं 2 भागों में। अगला प्रश्न है, 2022 में संपन्न सेफ अंडर 18 यानी 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है, 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एनडी फदेल मोहम्मद ने। प्रश्न नंबर 27 है, मई 2022 में कौन कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी हैं? तो एविएटर ये पहली लड़ाकू महिला बनी हुई हैं सेना में, कैप्टन अभिलाषा बराक, इनका नाम आपको याद रखना है। संप्रेषण से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब संप्रेषण कक्षागत, संप्रेषण बोले कम्युनिकेशन, वार्तालाप जो टीचर और स्टूडेंट की है, कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो यह क्रियात्मक होता है। ये यहाँ से आपको याद रखना, क्रियात्मक ही होगा भाई। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे? तो 1952 यहाँ से आपको याद रखना है, ये कार्य जो है 1952 से हुआ। और आखिरी प्रश्न पे चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद हम अगली प्रैक्टिस सेट में जब बात करेंगे तो कुछ नए प्रश्न, या हो सकेगा कल सिर्फ और आज या कल में सिर्फ विशेष रूप से जो शिक्षण संबंधी यूनिट है उसी के प्रश्न कोशिश करूंगा 50 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएं।
तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए। आखिरी प्रश्न है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा, सोरारई पोट्टू। ये नाम आपको याद रखना है। इस तरह से 30 क्वेश्चनों पे मैंने चर्चा की। आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई मशवरा है तो कमेंट करके दीजिएगा, और लगता है कोई किसी के काम आ सकती वीडियो तो शेयर कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।